So this is program which I have written here, which is not complete, will complete together. Okay. So opening an existing file, मतलब कि जो फाइल हमने बनाई है, जो एग्जिस्ट कर रही है, उसे क्या करेंगे, सिंपली एक प्रोग्राम है, हम उसे ओपन करना सीखेंगे कि हम उस फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं यूजिंग दिस सी प्रोग्राम. ओके. अब समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास ध्यान मीन्स आपको बना के रखनी है. एक नोटपैड आपने ओपन किया, ओके, उसमें आपने एक फाइल बनाई. मैं समझाऊंगी जब एग्जीक्यूट करूंगी कैसे बनानी है, बट ये प्रोग्राम समझने के लिए पता होना चाहिए. सो नोटपैड हमने ओपन किया, एक फाइल बनाई जिसको हमने सेव की विद द नेम a.txt. उसमें हमने लिख दिया हेलो. इसका मतलब मेरे पास एक फाइल बनी हुई है जो है a.txt. अब मुझे ये फाइल जो हम डबल क्लिक करके खोल सकते हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उसमें, लाइक राइट करना, रीड करना, जो भी हम नॉर्मली करते हैं, वो हम किससे करेंगे, इस प्रोग्राम से. क्वेश्चन क्या है, मींस टॉपिक क्या है हमारे पास, कि हम कैसे ओपन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग मतलब बनी बनाई फाइल को जो हमारी है a.txt. अब हम इसे ओपन कैसे करेंगे. अब स्टार्टिंग विद int main एंड फाइल *ptr. इससे क्या पता चल रहा है, *ptr, ptr इज अ वेरिएबल, पर कैसा वेरिएबल है, ये क्या है, पॉइंटर. इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इसलिए रिवाइज करवाया था कि पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है किसी दूसरे वेरिएबल का. इसका मतलब ptr एक वेरिएबल है जो कि पॉइंटर है, और वो कैसा एड्रेस होल्ड करेगा, जो है फाइल टाइप का. ठीक है. ओके. मूविंग टू नेक्स्ट, दिस इज ओपन. ptr equal to fopen. fopen is a function in file handling जो क्या काम करता है, फाइल को ओपन करने का काम करता है. ओके. सो fopen, अब समझिएगा कैसे प्रोग्राम की fopen कहां से आया. fopen जो हम एक हेडर फाइल यूज करते हैं stdio.h which is standard input and output. उसमें fopen के बारे में उसे पता है, तभी तो हम लाइब्रेरीज को यूज करते हैं. हेडर फाइल यूज करने का रीजन ही क्या है, ठीक है, fopen इसे पता है क्या है, तो हम कोई एक्सटर्नल हमें ऐड नहीं करनी पड़ी हेडर फाइल, इसके पास ऑलरेडी है. तो fopen इज अ फंक्शन जो क्या काम करता है, फाइल को ओपन करने का काम करता है. व्हेन वी आर ओपनिंग दिस, इसमें जो फर्स्ट हमारा पैरामीटर आएगा वो क्या आएगा, जो मैंने डबल कोट लिखा हुआ है, अभी कुछ लिखा नहीं है इसमें, ये बताता है कि पहला क्या पाथ है उस फाइल का, जो ये फाइल है इसका पाथ क्या है. ठीक है. एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे, जो हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल हमने a.txt डेस्कटॉप पे सेव किया, जब आप उसमें राइट क्लिक करोगे माउस से तो उसमें प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन आएगा, प्रॉपर्टीज, वहां जाओगे तो आपको पाथ दिखाई दे जाएगा. ठीक है. जैसे सी लाइक ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे पाथ होता है, यूजर्स एंड ऑल, एंड लास्ट में a.txt. तो ये पूरा पाथ आपने यहां पे लिख दिया हियर. आफ्टर दैट सेकंड वाला क्या बताता है कि जो आपका फाइल है वो आपने किस मोड में खोलनी है. मोड्स बताए थे आपको, रीड, राइट एंड अपेंड. अब जो हम ये फाइल खोलेंगे वो कौन से मोड में खोलेंगे, रीड, जो है आर, बस मुझे रीड करना है. ओके. सेकंड, इफ ptr इक्वल टू नल. अब ptr क्या होल्ड करेगा यहाँ पे, जब आपने फाइल को ओपन किया, उसका पाथ दिया और मोड बताया रीड, इसमें क्या आ गया, उस फाइल का एड्रेस आ गया जो है ptr वेरिएबल, कैसा, पॉइंटर. अब इसमें हमारे पास फाइल का एड्रेस आया. कंडीशन थी इफ ptr इक्वल टू नल, इसका मतलब ptr में कुछ भी नहीं है. सपोज ptr में एड्रेस आया ही नहीं, मतलब फाइल है ही नहीं. अगर वो नल है, खाली है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, फाइल नॉट प्रेजेंट, कि फाइल है ही नहीं. वो मैसेज आपको कंसोल में दिखाई दे जाएगा कि फाइल नॉट प्रेजेंट. कब, जब ptr वेरिएबल में कोई भी एड्रेस प्रेजेंट नहीं होगा, इट मींस ptr क्या होगा, नल होगा. अगर वो नल नहीं होता तो क्या प्रिंट होगा, फाइल ओपन इन रीड मोड. सिंपल एक मैसेज.
क्या है अभी हमें पता नहीं है, हमने वो प्रोग्राम नहीं लिखा, हमने सिर्फ देखा है कि फाइल हमारी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है तो किस मोड में ओपन होगी, फाइल ओपन इन रीड, सिंपल प्रोग्राम। और हमने यहाँ पे इफ लगाई, अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है तो हम प्रिंट कर रहे हैं फाइल नॉट प्रेजेंट। एल्स में क्या कर दिया, इट मींस पीटीआर के पास एड्रेस है फाइल का, मींस वो फाइल एग्जिस्ट करती है, तो प्रिंट है फाइल ओपन इन रीड मोड एंड दिस एल्स विल क्लोज and return 0. It means program has been successfully executed. Okay, so this is our first program, how to open an existing file in C program. अब इसको execute कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. Okay, so this is program which I have explained you. Starting with the notepad file, आपने क्या करना है, एक notepad file open करनी है, उसे desktop पे save करना है, ठीक है. एंड सेव विद द नेम, अब मैंने यहाँ पे किससे सेव किया है, abc.txt, आप कोई भी नेम ले सकते हो. ओके, एंड अब उसमें प्रॉपर्टीज में कैसे जाएंगे, जो फाइल है नोटपैड की डेस्कटॉप पे सेव की है, कुछ भी राइट कर दो उसमें. जब आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, तब आपको दिखाई देगा उसका पाथ, एक्चुअल पाथ ऑफ दैट फाइल. ये पाथ ऐसे, दिस इज द पाथ. अब ये वाला पाथ आप यहाँ पे राइट करोगे, फाइल का नेम, इसका मोड है R विच इज रीड मोड. ओके, सो मैंने आपको ये प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है, बस इसमें चेंज था कि हम पाथ कैसे राइट करेंगे. आपको बस एक फाइल बनानी है, डेस्कटॉप पे सेव करनी है, वो नोटपैड फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt होगा. और हम पाथ लाएंगे कहाँ से, चेक कैसे करेंगे, उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे, गो ऑन प्रॉपर्टीज, और वहां पे पाथ होगा, आपको डायरेक्ट उसे कॉपी पेस्ट करना है एंड वो रीड मोड में होगा. एंड वन थिंग कि जब ये फाइल आप क्रिएट करो, लाइक रीड करोगे, इस फाइल को क्लोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इंपॉर्टेंट क्यों है, अब जो भी फाइल हम ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल पर आपने नोटबुक रखी और आपने इसको ओपन करा, किस लिए करा, रीड करने के लिए किया. अब आपने उसी टेबल पर एक और नोटबुक ओपन कर ली, फिर रीड किया, फिर एक और नोटबुक ओपन करी, रीड किया. ऐसे ही बहुत सारी नोटबुक क्या करी आपने, ओपन की, बट उस टेबल का जितना स्पेस होगा उतनी ही नोटबुक आ पाएंगी. तो बेटर वे क्या है, उस टेबल जो एक रिसोर्स को यूज करने के लिए, उसमें नोटबुक रखने के लिए, कि जो भी हम नोटबुक ओपन कर रहे हैं, अब उसका काम खत्म हो गया, उसे क्लोज कर दो. तो यही काम अब इस फाइल में करेंगे. फाइल को हमने क्या किया, ओपन किया है रीड मोड में, और बस हम इसमें चेक कर रहे हैं कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है. अगर कर रही है तो क्या है, एरर ओपनिंग फाइल तब आएगी जब ये फाइल नहीं होगी. इट मीन्स पीटीआर में क्या होगा, नल होगा, कोई एड्रेस नहीं है. और अगर वो फाइल होगी तो वो ओपन हो जाएगी रीड मोड में. जब हमारा ये फाइल के साथ वर्क हो जाएगा, तब इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लोज अ फाइल. इसका क्या सिंटेक्स है, एफ क्लोज इज अ फंक्शन, उसमें आप पीटीआर वेरिएबल जो फाइल का क्रिएट किया है वो आपने सिर्फ राइट करना है. सो दिस इज इट. अब इसे, दिस इज ओल्ड वर्जन ऑफ टर्बो C++, दिस इज फाइल ओपन इन रीड मोड. आप इसका वर्क VS कोड में भी कर सकते हो, एनी एडिटर यू कैन यूज. ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम, so you can execute it on your system.